अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, क्या हाल है? ठीक है आपका? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अली भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ठाक। अच्छा अहमद भाई, अभी आप रिसेंटली कहाँ का ट्रिप करके आए हैं? अभी इस टाइम पे अली भाई मैंने ये 10 डेज टूर किया है, ठीक है। जिसमें ये प्योरली कश्मीर का टूर था। ठीक है। बेसिकली ये है कि कश्मीर में जो बाकी टूरिज्म कंपनीज लेके जाती हैं वो ज़्यादातर तो नीलम वैली, मुजफ्फराबाद ये वाली साइड एक्सप्लोर करवाते हैं, लेकिन मैं हम थोड़ा सा, आपको पता है कि थोड़ा डिफरेंट टाइप का टूर करवाते हैं जी कश्मीर जी का, खास बिल्कुल। करके जिसमें हम नीलम वैली, झेलम वैली और डिस्ट्रिक्ट बाग और डिस्ट्रिक्ट पुंछ, ये चारों हम करवाते हैं। ठीक और है। साथ मुजफ्फराबाद भी हो जाता है। ये 5 डिस्ट्रिक्ट हम करवा देते हैं। 10 ठीक है। डेज का टूर था। तो ठीक है। 10 डेज के टूर में हम ये नीलम वैली भी किया, हमने झेलम वैली भी किया है, पुंछ भी किया है, डिस्ट्रिक्ट बाग भी किया और मुजफ्फराबाद भी किया। अच्छा अहमद भाई, थोड़ा सा मुझे ये बताएगा, अभी सुनने में आया था कि बड़ा सैलाब आया है तो कश्मीर में बहुत कोई मतलब नुकसान हुआ है, रोड्स बंद हैं हर लिहाज से, इस लिहाज से मतलब बहुत ज़्यादा एक हाइप बनी हुई थी कि लोग जा ही नहीं सकते हैं बिल्कुल, ना अपनी गाड़ी पे ना, मतलब बहुत यानी किस तरह की ना हवा एक उठी हुई थी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप तो भी रिसेंटली एक ट्रिप करके भी आए हैं। जी अली भाई, ऐसे ही है। यहाँ जब तक मैं गया नहीं था तो उससे पहले तो मैं ऐसे सोच रहा था कि मैं जा ही नहीं सकता। ठीक है। ठीक है, मतलब ऐसा था कि जिस दिन नीलम वैली में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ, जी जी। उस दिन मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो कराची से, वैसे बेसिकली कराची के क्लाइंट से, कराची की फैमिली थी, वो उसी दिन कराची से निकले थे और अभी वो रास्ते में थे, ट्रेन में ग्रीन लाइन में बैठे हुए थे जी कि जी। मुझे रात में पता चला जी कि क्लाउड बर्स्ट हो गया। अच्छा। फिर मैंने स्वाद आप का तो डर गए होंगे उस टाइम पे कि यार अब क्या होगा। बिल्कुल, मैं तो डर गया। मैंने कहा यार देखें, वो अब मेरे ऐसे क्लाइंट्स थे कि तो जिन्हें इससे पहले मैं काफी सारे एरियाज, ये स्वात वगैरह भी घूम चुके हैं, नारायण वगैरह भी घूम चुके हैं, पीछे अच्छा। कश्मीर ही बचता था। बिल्कुल तो ऐसे अब है। मैंने कहा ये तो सर गया हाथ से, अब तो कश्मीर भी हम नहीं जा सकते, ये सही। बेचारे भी अब रास्ते में हैं, तो अच्छा इनका अच्छा। मतलब टाइम वेस्ट हो जाएगा। या हर बंदे का अपनी एक प्लानिंग होती है कि मैंने इस दिन निकल रहा हूँ और जी यहाँ जी पे जी। जा रहा हूँ और बिल्कुल ऐसे ही ये है। मेरा प्लान है, ये मेरा बजट है, सारा कुछ हर चीज पहले से हमारी रेंज होती है। डिसाइड होती है, या ठीक है। होटल्स वगैरह पहले से अरेंज होते हैं। ठीक है। अब जब एक दिन पहले क्राउड बर्स्ट हुआ, जी पता जी। चला जी कि नीलम वैली, मतलब सोशल मीडिया जब खोलते थे तो ऐसा लगता था कि पूरा कश्मीर डूब चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ठीक। आपको बता दूं ना कि हम भी जिस समय देखते थे ना कि जैसे ही कोई हम लोग सोशल मीडिया की ऐप खोलना तो आगे देखना कि बिल्कुल यानी कि कह रहे थे कि बहुत तबाही हो गई है, तो सब कुछ बंद हो गया है, अल्लाह माफ करे, इस तरह का बहुत ज्यादा है ना, हमें एक चीज देखने को मिली है सोशल मीडिया पे। बिल्कुल ऐसी थी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने माइंड ये बना दिया कि चलें, अब कश्मीर तो डूब गए। जी जी। नारायण बाबूसर टाप वाली साइड तो आपको पता है कि पहले से ही काफी ज्यादा बिल्कुल ऐसा ही अफेक्टेड है। हुई थी। बिल्कुल हालांकि ऐसा ही। उसके बाद मिनीमर का टूर करके आया हूँ, वो रोड भी ठीक है, अच्छा। आज भी जा सकते हैं, पहले भी जा अच्छा सकते थे। अच्छा। फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने क्लाइंट्स को स्वात वाली साइड पे डाइवर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अब ठीक। वहां से वो तो आ गए हैं, अब इतना एक्सपेंस करके यहाँ पे पहुंचे हैं, इतना बिल्कुल टाइम ऐसे है। लगा के, तो यहाँ से उनको इसी तरह वापस भेजना मुनासिब नहीं है। मैंने कहा चलो स्वात जाते हैं। ठीक है। जैसे ही मैंने ये सोचा तो कुदरती बात है कि थोड़ी देर बाद मैं भी मोबाइल चला ही रहा था, फेसबुक वगैरह देख रहा था, तो मेरे सामने एक वीडियो आई कि स्वाद जो है वो बिल्कुल डूब चुका है। अच्छा, यानी कि आपने सोचा कि अभी तो बस कह बिल्कुल लेंगे ऐसे ही क्लाइंट को किधर लेके जाएंगे, पहले कश्मीर का आपने प्लान बनाया हुआ था, ऐसे ही वो सोशल मीडिया के मुताबिक सब डूब चुका है, फिर स्वाद का सोचा, स्वाद भी डूब चुका है। बिल्कुल ऐसे ही है। और स्वाद का जो मैंने ऐसा देखा है कि जो मैंगोरा है, फिजागढ़ है, कलाम वाली साइड है, ये ऐसे लग रहा था कि गाड़ियां पानी में तैर रही हैं, भैंसें अच्छा। तैर रही हैं, जानवर तैर रहे हैं, और हर चीज, होटल वगैरह हर डूबी हुई है पानी में। अच्छा अच्छा। तो पहले तो, फिर तो जब मैंने ये चीज देखा कि मैंगोरा, फिजागढ़ वगैरह वाला एरिया है, तो मैं थोड़ा सा परेशान भी हुआ, क्योंकि आपको पता है कि स्वात के कलाम, आलमजबा वगैरह के हमारे टूर्स होते हैं, तो जी वहाँ पे जी। हमारा तल्लुक वास्ता भी अच्छा है, दोस्त बिल्कुल वगैरह ऐसे हैं, ही है। होटल्स वगैरह वाले जानने वाले हैं, जिनकी फैमिलीज वहाँ पे रहती हैं, बिल्कुल वहाँ पे ऐसे उनका है। बिजनेस है, तो उनकी मुझे परेशानी पड़ गई कि यार ये स्वात में तो इतना तबाही मच गई है, तो उन बेचारों का क्या होगा। मैंने बिल्कुल ऐसा ऐसे किया है। कि थोड़ी वीडियोस देखी, फिर उसके बाद मैंने एक दोस्त को स्वात में रब्ता किया, दोस्त के साथ मैंने पूछा कि चलें, कोई हमारे लायक कोई खिदमत हो, कोई हम आपकी कोई हेल्प कर सके, बिल्कुल किसी भी तरह बिल्कुल से, ऐसे तो ही है। उनसे पूछ लिया जाए। जब मैंने उनको कॉल की तो उन्होंने कहा कि फिजागढ़ में, कलाम में, मालम जब्बा में 5% या 3% भी कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा। जस्ट हुआ इतना है कि मैंगोरा में से एक नाला गुजरता है। बेसिकली जब आप भी जाते रहते हैं, जी जब जी। मैंगोरा से हम जाते हैं उस साइड पे, मरगजार वाली साइड पे, तो बीच में आपने देखा होगा एक गंदा नाला गुजर है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो जो नाला था, उस नाले का पानी कवर हो गया। ज्यादा बारिश होने की वजह से ओवर हो गया, और वो पानी आ गया मैंगोरा सिटी सिटी के के अंदर। अंदर। अच्छा 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 अच्छा। मैंगोरा सिटी के अंदर आया, तो एक नाले में, छोटा नाला है, उसमें कितना एक पानी होगा। बिल्कुल। उसने टोटल इफेक्ट जो किया है, टोटल 2 से 3 गलियों को, बस। टोटल तो 2 से 3, और वो 2 से 3 गलियों की वीडियोस इतनी वायरल की गई हैं, इतनी वायरल की गई हैं कि मतलब देखने वाले को ये लगता था कि अब आप स्वाद नहीं जा सकते, स्वाद बिल्कुल डूब चुका है। डूब चुका है।
फिर ऐसा ही हुआ जब कश्मीर के बारे में मैंने सुना कि अब कश्मीर भी नहीं है, फिर मैंने कहा कि इस तरह करते हैं कि अल्लाह का नाम लेके यहाँ से निकलते हैं, मुजफ्फराबाद पहुंचते हैं, मुजफ्फराबाद से आगे देखेंगे, अगर बंद हुआ तो चले जाएंगे हम नीलम वैली वगैरह, और अगर ओपन हुआ तो बंद हुआ तो हम किसी और साइड पे, ये इधर बाग वगैरह वाली साइड पे या रमला कोट वगैरह वाली साइड पे हम डाइवर्ट कर लेंगे, और अगर खुला हुआ तो हम नीलम वैली चले जाएंगे। ठीक है। मुजफ्फराबाद हम पहुंचे जी, मुजफ्फराबाद तक बिल्कुल क्लियर। ठीक है। 10 दिन का टूर था। अगले दिन हम पहुंचे जी मुजफ्फराबाद से हाँ शारदा। ठीक है। ठीक है, शारदा तक जो बेसिकली शारदा हम पहुंचे, रास्ते में किसी किस्म का मतलब एक इतना पत्थर भी नहीं देखा कि जो किसी बारिश या किसी क्लाउड बर्स्ट की वजह से रोड के अंदर आया हो, या रोड अच्छा। या रोड पे किसी जगह पे भी कोई स्लाइड हुई हो। ठीक। नीलम वैली में हुआ ये है कि एक नाला है, ये कुटन वाटरफॉल या ये कुंडल शाही जो जगह है, वहाँ पे एक जो नाला आता है ऊपर से, बिल्कुल। उस नाले में तुगयानी आई। अच्छा। उस नाले में तुगयानी आए, उस तुगयानी के आने की वजह से वहाँ पे एक रिजॉर्ट था आईबेक्स के नाम से। जी जी। आईबेक्स रिजॉर्ट जो है वो उसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा, और वहीं पे एक पुल था जो काफी अर्सा पहले एक दफा काफी टाइम पहले भी एक मतलब बड़ा समझे कि नीलम वैली का सबसे पहला और सबसे मशहूर टूरिस्ट स्पॉट वो कुटन है। उस जगह पे जस्ट पानी आया और लोगों ने इतना वायरल किया उसको, इतना वायरल किया कि मतलब ऐसे लगा कि पूरा कश्मीर डूब। सही सही ये हालात। फिर हालांकि मैं वहां पे खड़ा हुआ, मैंने एक वीडियो बनाई क्योंकि नेक्स्ट क्लाइंट्स जो थे हमारे वो भी कश्मीर के थे, और वो मुझे मैसेज कर रहे थे कि हम आए या ना आए। ठीक है। तो मैंने उन्हें कहा था मुझे सिर्फ एक दिन का टाइम है, मैं कल जा रहा हूँ वैसे ही। ठीक है। तो वहां पे पहुंच के वहां की सूरत हाल देख के तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या कहा। वो आप अमेरिका से रहे थे। अच्छा अच्छा। मतलब अब उनकी फ्लाइट वगैरह तो होगी थी, उन्होंने आना ही था, लेकिन आगे जाने का आप सोच रहे थे कि आगे जाया जाए या ना जाया जाए। दूसरे नंबर पे अहमद भैया हमने ये भी चीज देखी है ना कि आपके माशाल्लाह से कराची से काफी क्लाइंट आते हैं, और प्लस आपके फॉरेन से भी जोन सा है ना काफी क्लाइंट्स आते हैं, तो फॉरेन तो बहुत ज्यादा वो डर जाते हैं इस हवाले से कि जोन सा है ना वो हल्का सा भी आपको पता वो कहते हैं भाई फुल सेफ हो, हम लोग तब आए। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। तो इस बारे में मतलब क्या कहते हैं कि जिस टाइम पे ये क्लाउड बस्ट होता है या इस तरह होता है, तो ऑथेंटिक जो पेज है या कोई ट्रैवल एजेंसी है उनसे रब्ता करके मतलब बताया जाए। जैसे आपकी वीडियोस भी हम माशाल्लाह देखते हैं, इसमें काफी आप जो चीज बताते हैं एज इट इज वही चीज आप होती है आपकी वीडियोस के अंदर। उसमें ये नहीं होता कि आप बताएं कुछ और आगे से चीज कुछ और हो। बिल्कुल ऐसा। तो आपके पेज में माशाल्लाह से मैंने ये चीज देखी है कि काफी वीडियोस में ना आपने जो चीज बताई है, पर्सनली मैं अपनी फैमिली के साथ भी गया हूँ, तो आपने यानी कि जो चीज़ आपकी है वही एज इट इज आगे मिलती है हमें। बिल्कुल ऐसे। तो अब ये चीज़ है कि जिस टाइम पे एक जगह पे क्लाउड बर्स्ट आता है तो वो सारी वैली को वो कहते हैं कि भाई ये अब जो सा है यहाँ पे डूब चुका है सब कुछ, और यहाँ पे अब आने का कोई फायदा नहीं है। तो इसमें नुकसान जो है मेरे ख्याल से अहमद भाई के जो वहाँ पे लोग बिजनेस कर रहे हैं या जो टूरिस्ट जाने वाले होते हैं उनका काफी नुकसान होता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा अली भाई, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि देखें अब हमने सुना कि क्लाउड बर्स्ट हुआ, नीलम वैली पूरा डूब चुका, और एक किस्म का हम यहाँ से निकल गए। नीलम वैली में आपको पता है कि किसी के साथ कांटेक्ट करने के लिए भी एक बड़ी आजमाइश है, क्योंकि वहाँ से पैस कॉम चलते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो अब हर किसी के साथ फौरन कांटेक्ट करके पूछ भी नहीं सकते भाई अभी क्या पोजीशन है। वहाँ पे किसी के साथ कॉल करना, राब्ता करना भी एक किस्म की आजमाइश है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। मैं यहाँ से निकला हूँ, शारदा गया हूँ, किसी किस्म की कोई बारिश नहीं। ठीक है। कोई फ्लड नहीं। ठीक है। दरिया बिल्कुल स्मूथ जो नॉर्मली आप जाते हैं के मुताबिक। वहां से मैं तौबट गया हूँ, 2 नाइट्स हमने तौबट में स्टे किया। तौबट बाला गए। तौबट बाला कश्मीर का सबसे आखिरी गाँव, मतलब शारदा 2 स्टे हमारे शारदा में हुए, 2 स्टे हमारे तौबत में हुए। तौबत बाला भी हमने विजिट किया। अड़नकेल की लिफ्ट वगैरह जो थी वो खराब थी, लेकिन अभी उम्मीद है कि ठीक है वो वापस ठीक कर दी होगी उन्होंने, रिपेयरिंग चल रही थी उसकी। ठीक है। तो बहरहाल ये है कि उससे आगे तो कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, वो लास्ट गाँव है। वहां तक रास्ते बिल्कुल सारे ओपन थे। हाँ, जस्ट एक रत्ती गली का रोड था जो कि अफेक्टेड हुआ है, वो भी अब तक वापस बहाल हो चुका है। जी। तो बहरहाल मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे है कि अब कोई भी मामला इस तरह के होते हैं, कोई डिजास्टर आता है, कोई भी आप जब नेगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं, या मैं उसको नेगेटिव भी नहीं कह सकता, चले अगर कोई जगह खराब है या कोई डेंजरस है, आप किसी को आगाह कर रहे हैं तो अच्छी बात। लेकिन अगर एक जगह पे स्पेसिफिक छोटी सी जगह पे अगर कुछ हुआ है तो आप पूरे इलाके को उसमें इन्वॉल्व करते हैं, तो ये बहुत बुरी बात है, जिसमें काफी सारे लोगों का बिजनेस लॉप होता है और काफी सारे लोगों को नुकसान होता है। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो इस तरह के मामला होते हैं, जब आप वीडियोस अपलोड करते हैं तो उस स्पेसिफिक जगह को बताया करें कि यहाँ पे ये हुआ है, बाकी जगहों पे ये सीन है, और वापस अगर मामला बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं तो फिर उसके बाद भी आपको ये लाजमी वीडियोस अपलोड करनी चाहिए कि ये हुआ था और इसके बाद अभी बिल्कुल क्लियर है और अभी आप
आ सके। ठीक है अहमद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे व्यूअर्स को जो सा बहुत अच्छा गाइड किया। तो उम्मीद है कि हर बंदे का एक जो माइंड के अंदर कोई अगर कोई सवाल फंसा हुआ था तो वो निकल गया होगा। पर फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी कर देंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर लाजमी करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।